हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट एनालिसिस विथ राज। आज की इस वीडियो में मैं आज का लाइव ट्रेड आपके साथ शेयर करूंगा। आज डेट है 18 ऑफ नवंबर। आज मैंने एक ट्रेड बनाई थी एमसीएक्स में। मैंने एमसीएक्स के नवंबर मंथ की एक्सपायरी की 6000 के कॉल को शॉर्ट किया था। इसका मुझे कॉस्ट पड़ता है करीब 2,80,000 रुपया। बट एक ट्रेड में इतना पैसा लगाना इट्स नॉट गुड। अगर मैं चलूँ इसके इन्वेस्टमेंट पर तो 1 सेकेंड। तो सॉरी, यहाँ पर 2,90,000 रुपया आपको एक सी को आप शॉर्ट करते हो तो आपको लगभग 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए आप साथ में एक दूर का ओ टी एम सी बाई करते हैं। सिमिलरली मैंने 6000 के सी को शॉर्ट किया 2,90,000 रुपये में। लेकिन अब अपने इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए, हेज करने के लिए, मैंने एक दूर के ओ टी एम 6200 के सी को बाई कर लिया। तो अब मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया करीब 37-38 हज़ार रुपये के आसपास। तो इसे ही कहते हैं इन्वेस्टमेंट पर हेजिंग। ठीक है, मैंने 9:35 में इस ट्रेड में एंट्री बनाई थी और 10:34 में मैं ये ट्रेड से बाहर हो गया। 1 घंटे का ट्रेड था सुबह का। 1 घंटे के ट्रेड में 635 रुपये का प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं है, बट ओके ओके है। लगभग 2.5-3% का रिटर्न है। और अब मैं चलूँ इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक के पीछे अगर की बात करूँ तो आज सुबह में सबसे पहले तो ये कैंडल फॉर्म होता है। 18 नवंबर 9:15 का ये कैंडल फॉर्म होता है। ये कैंडल में आपको दिख रहा है कि ऊपर विक बहुत ही लंबा है। ऊपर विक बहुत ही लंबा होने का मतलब कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जो सेलर हैं वो डरे हुए हैं, वो अपने स्टॉक को, अपने सामान को डिस्काउंटेड प्राइस में निकालने के लिए भी रेडी हैं। इसलिए ऊपर इतना लंबा विक फॉर्म होता है। और ये एक निशानी है कि शायद आने वाले टाइम में प्रीमियम और नीचे जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर सी को शॉर्ट किया इस कैंडल के क्लोजर पे। और उसके बाद मेरा टारगेट बहुत दूर तक का था। मैं तो एक्चुअली इस कैंडल पे निकल गया जो कि फॉर्म हुआ था 10:30 में। इस कैंडल पे मैं निकल गया, बट यहाँ मुझे निकलना नहीं था। मुझे निकलना था लगभग कहीं इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास। लेकिन मैं 50% के लेवल पे ही निकल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं चलो निफ्टी के चार्ट पे तो यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है, यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है कि निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट पे आ चुका है। आज का ये एक लंबा सपोर्ट है जो कि ये सपोर्ट फॉर्म हुआ था 24 जनवरी 2024 को। तो 24 जनवरी के लेवल पे निफ्टी आज आ चुका है। और यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि एक सपोर्ट बने। सेम टू सेम चीज़ हुआ था यहाँ पे। ये भी एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पर भी जब निफ्टी आया था तो बहुत दिन टाइम पास हुआ था और ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुआ था। सेम फीलिंग मुझे यहाँ पर भी थी कि अगर निफ्टी इस प्राइस लेवल को टच करता है तो शायद यहाँ से निफ्टी और बियरिश ना हो, साइडवेज चला जाए। और साइडवेज चला जाएगा तो आपका प्रीमियम खाएगा और मैक्सिमम चांस है कि कुछ टाइम के लिए वो उसमें बुलिशनेस भी आ जाए। तो बस इससे बचने के लिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहीं हिट ना हो जाए, मैं एमसीएक्स से भी निकल गया। एमसीएक्स में तो ये बहुत जगह बाकी है नीचे जाने के लिए, बट सारा स्टॉक लास्टली फॉलो करता है निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी इज़ द मदर फॉर ऑल द स्टॉक्स। बस ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए मैं एम6 से निकल गया। मैंने देखा कि निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट पे है, एम6 सपोर्ट पे नहीं है, बट एम6 भी कहीं ना कहीं निफ्टी को ही फॉलो करेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी निफ्टी के अगर मैं चलूँ 15 मिनट्स के चार्ट पर तो एग्जैक्टली निफ्टी भी इस जगह से 11:15 से निफ्टी भी ऊपर की ओर जाने लगा है। और ये पहला बार इस सपोर्ट लेवल को टच किया था 9:30 बजे। और फिर ये ग्रीन कैंडल 10:45, एक बार लगभग इसी टाइम के आसपास मैं लगभग 10:30 से 10:45, 10:34 में, सॉरी 10:34 में मैंने इस ट्रेड से एग्जिट की। बस ये देखते हुए ही कि जहाँ निफ्टी इस प्राइस लेवल को टच करता है तो मुझे इस ट्रेड से एग्जिट करनी है। नो मैटर अगर मेरा स्टॉक और नीचे भी जाता है, मुझे और प्रॉफिट भी होता है, तो भी डजेंट मैटर, मुझे यहाँ से निकलना था। क्योंकि ये एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है जो कि फॉर्म हुआ था 24 जनवरी को। और याद रखिए, जो सपोर्ट लेवल जितना लंबा रहे, जितना पुराना रहे और जितना ही हॉरिजॉन्टल रहे, वो उतना ही स्ट्रांग सपोर्ट माना जाता है। और अब मैं चलूँ और उसके बाद मुझे अब कुछ नई पोजीशन दिख रही है एस्ट्रल में मैंने सोचा था एक पोजीशन बनाऊंगा, बट मुझे टाइम नहीं मिला। ये सुबह 9:15 कैंडल था।
तो सुबह सुबह 9:15 9:20 में सब सारे स्टॉक ने ओपन होते ही एक प्रॉपर फॉल हुआ है। जैसे एस्ट्रल को भी मैं रखा था कि शॉर्ट साइड घुसूंगा, 9:15 में मार्केट ओपन होता है, एस्ट्रल प्रॉपर नीचे जाता है, लेकिन इसके बाद से ये भी ऊपर जाने लगता है। सेम टू सेम मैंने देखा भारत फॉर्ज में, ये सुबह 9:15 कैंडल है, मार्केट खुलता है, ये नीचे जाता है, फिर से ऊपर जाने लगता है। और सेम टू सेम चीज़ जो है एम में भी, बट एम में मुझे अच्छा खासा मौका मिला घुसने का, क्योंकि जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था सिर्फ थोड़े देर नीचे ही आके ये क्लोज हो गया, एक ऊपर लंबा सा विक बनाते हुए। तो ये आपको एक मौका देता है कि आप अभी भी घुस सकते हैं। और बस ये था मेरा आज का ट्रेड। अब मैं आज का ट्रेडिंग सेशन क्लोज करूंगा, क्योंकि अब मार्केट मैक्सिमम चांस है कि साइडवेज हो जाए या मार्केट में थोड़ा देर के लिए बुलिशनेस आए। तो मुझे थोड़े देर वाले बुलिशनेस में घुसना नहीं है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी सेल साइड ही है। So now see you in my next video.